तुम्हारा मित्र है। और वो कहने लगे कि भाई अब की बार खेल के देखो, एक बार देखो तो सही, अगर तुम हार जाओ तो हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, जीत जाओ तो सब पैसे ले लेना। मान लो मन में आ गया कि भाई देखें, और उस बार तुम 2-4 हजार रुपए जीत गए, तो दूसरी बार फिर इच्छा होगी कि अब की और देखें। फिर उसके बाद में और जीत गए तो तीसरी बार तो बिना ही कहे हुए खेलने लग जाएंगे। अगली बार अगर हार भी जाएंगे तो भी सोचेंगे अब की और देखें। वो आदत बन जाएगी। कैसे हुई? बोले अपने ओछी बुद्धि वाले लोगों का संग करने से। आगे कहते हैं समैश्च समतामेति, अगर बराबर के दर्जों का संग है तो उनके संग से अगर मान लो तुम्हारा उत्थान नहीं हो रहा तो पतन भी नहीं होगा, ज्यादा नीचे भी नहीं जाओगे। परंतु विशिष्टैश्च विशिष्टताम, विशिष्ट लोगों का संग मिल जाए, भले चाहे तुम कितने भी छोटे परिवार के हो, पढ़े लिखे भी नहीं हो, लेकिन अच्छे लोगों का संग मिल गया तो तुम भी विशिष्ट बन जाओगे। भक्त का संग मिल गया तो अपने आप भक्ति आने लगेगी। वीर पुरुष का संग मिल जाएगा तो वीरता आ जाएगी। कायर का संग रहेगा तो डरने लग जाओगे। लोभी का संग मिलेगा तो तुम्हारे अंदर भी आएगा कि कैसे बचाया जाए। यानी संग का बड़ा महत्व होता है। विशिष्ट पुरुषों का संग मिलने से उसकी बुद्धि में विशिष्टता आ जाती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। देवहूति जी ने अपने पतिदेव करदम जी से कहा, वो जानती थी कि उनके पतिदेव कोई साधारण पुरुष नहीं है। बोली, संगः संसृतेर हेतुर असत्सु विहितो धियाम। असत पुरुषों का संग जो भक्त नहीं है वो संसार के आवागमन का हेतु होता है। संसारी लोगों का संग करोगे तो संसार में ही आते जाते रहेंगे। संसार में आने जाने का मतलब, संस्कृति का मतलब, कभी गधा बने, कभी कुत्ता बने, ऊंट बने, बंदर बने, बिलाव बने, ऐसे संसार में अनेक योनियों में विचरण करते रहते हैं संसारी लोगों का संग होने से। और सएव साधुष्कृतो, यह संग से मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, मन के लगाव से। हमारे मन का लगाव जैसे लोगों में होगा, याद रखो उनके दोष गुण हमारे अंदर अपने आप आ जाएंगे बिना प्रयास के। अच्छे लोगों में मन का लगाव हो जाएगा तो वो सद्गुण अपने आप आने लग जाएंगे। मूर्ख लोगों में, दुष्ट लोगों में, राग द्वेष से ग्रसित जिनका हृदय, ऐसे लोगों में, व्यभिचारी लोगों में, ऐसे लोगों में यदि मन का लगाव रहेगा तो हमारे अंदर वो दोष अपने आप आने लग जाएंगे। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए
हित तो कीजय कमल नयन सो, कह हित कीजय साधु संगत संतन सो। प्रेम करे तो या तो भगवान से करे या भगवान के भक्तों से करे। भगवान के भक्तों में ऐसा मन का लगाव हो जाए जैसे कि अपने परिवार के लोगों में होता है, वैसे ही हमको प्रिय लगे। फिर तो समझ लो निश्चित रूप से बेड़ा पार हो गया, वो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी भक्तों के संग से। न साधन करने से होगा, योग जप तप जितने भी शुभ कर्म हैं कितने भी करते जाओ, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो भाई बिना भक्तों के संग के नहीं हो सकती है। और संग का लाभ तब तो मिलेगा जब हमारी उनके अंदर आसक्ति होगी, हमारे मन का लगाव होगा। भक्तों में लगाव नहीं है तो कहीं ना कहीं तो लगाव रहेगा ही रहेगा। कपिल भगवान ने कहा है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुहु। विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, ये प्रसंग आसक्ति मन का लगाव ये इस आत्मा का अजर अमर पाश है, बंधन है। जीते जी ये आसक्ति छूट नहीं सकती है। तो फिर एक शंका की बात होती है कि कथा कीर्तन जो करते हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो बेकार है, क्योंकि आसक्ति तो छूट नहीं सकती है, रहेगी रहेगी। आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। स एव साधुष्कृतो मोक्ष द्वारमपाव्रतम। स एव वही आसक्ति, वही मन का लगाव जो हमारे परिवार के लोगों के प्रति है। जितनी ममता है वैसी आसक्ति, वैसी चिंता भगवत भक्तों के प्रति होने लगे। अपने परिवार के लोगों के लिए हर तरह की चिंता करते हैं। अपने बच्चे हैं, कपड़े लत्ते का भी इंतजाम करते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं और सोचते हैं कि इनको अच्छे से अच्छा रहना चाहिए। वैसे ही आत्मीयता भगवत भक्तों के प्रति, गुरुजनों के प्रति हो जाए तो कोई साधन की जरूरत नहीं। मोक्ष द्वार मपाव्रतम, फिर तो मोक्ष का दरवाजा उसका खुल गया, संसार का आवागमन उसका समाप्त हो गया। यह हमारे जीवन में आ जाए कि संग करना है तो भक्तों का करना है। वैसी आत्मीयता रखनी है। आपने सुना होगा लालाचार्य जी थे, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और संत जी के पास गए, कोई महात्मा के पास में, बोले महाराज हमें भी कुछ ज्ञान दे दो। महात्मा जी बोले भाई भगवान के भक्तों को अपने परिवार के लोगों से बढ़कर मानो। बोले महाराज जी तो नहीं हो सकता। बोले अच्छा तो उनको अपने घर वालों के तरह से उनके बराबर तो मानो। बोले ये तो कर लेंगे। ठीक है।
अब तो जहां कहीं भी साधु संतों को, भगवत भक्तों को देखें, बस जैसे अपने घर वालों के प्रति ममता होती है, उनका सम्मान रहता है, खाने पीने के लिए हर तरह से उनका ध्यान रखते हैं। एक बार क्या हुआ, एक मुर्दा नदी में बहता हुआ चला आ रहा था। अच्छा सुंदर शरीर, उसके माथे पर तिलक लगा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये कोई भक्त हैं भगवान के, और महात्मा जी ने कहा था कि अपने परिवार के लोगों की तरह समझना। हमारे चाचा या पिताजी होते, अवस्था में बहुत बड़े थे, तो उनका संस्कार करते। तो ये भी तो भाई उसी तरह से हमने महात्मा जी से कहा था, परिवार के लोगों की तरह से मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उस मुर्दे को जल में से निकाल कर अपने कंधे पर डाल करके ले आए उसको। बेचारे भावनाओं की बात देखो कि भाई हमारे चाचा हैं, हमारे पिताजी हैं, इस तरह से, इस भाव से, उसी तरह से मानना है। सब लोगों ने उनको थू थू किया कि अरे कैसा नालायक है, देखो मुर्दे को लाया है। सब थू थू करने लगे। फिर उनका संस्कार करने के लिए कंडा वगैरह जुटाए, जैसे अपने परिवार के व्यक्ति का किया जाता है उसी तरह से उनका संस्कार भी किया। मान लिया भाई हमारे परिवार के हैं ये, मानना ही तो भक्ति है। सब लोग उनको घृणा की दृष्टि से देखने लगे। अब जितनी भी रस्म होती हैं, तीसरे दिन सकेरनी होती है, फिर उसके बाद में नहान होता है, अस्थियों को ले जाते हैं, सब कुछ उन्होंने किया ये मानकर कि भाई हमारे परिवार के हैं ये। अब 12 बामन जैसे किए जाते हैं ब्रह्म भोज, उसका समय आया। निमंत्रण दिया कि भाई उनके, बोले अरे इसके यहां कौन जाएगा, मुर्दे को लेकर के आया, कितना नालायक है ये। ब्राह्मणों ने सलाह की इसके यहां कोई भोजन करने को न जाए। बेचारे बड़े दुखी हुई, जात से निकाल दिया। देखो भक्तों को कितना कितना सहना पड़ता है भक्त का पक्ष करने के लिए। संसार उस रास्ते पे नहीं चल सकता। तो वो महात्मा जी के पास गए, गुरु जी के पास। गुरु जी तो सामर्थ्यवान थे, अंतर्यामी थे, त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे। फिर उन्होंने सारा वृतांत बताया, ऐसे ऐसे हमने किया और उनके ब्रह्म भोज में कोई आने को तैयार नहीं है। बोले तुम चिंता मत करो, भगवान के पार्षद तुम्हारे यहां स्वयं आएंगे, तुम बनाओ। तो उन्होंने भोजन बनाया सबके लिए। ब्राह्मणों में तो सब, उन्होंने तो अपना ठान लिया कि कोई नहीं जाएगा इसके यहां भोजन करने को, जात में से छेक दिया। भगवान के पार्षद ब्राह्मण का वेश बना करके, ढोलक लिए हुए, मजीरा लिए हुए, कीर्तन करते हुए उनकी टोली चली आ रही है। अपने स्वरूप को छिपाए हुए हैं, ब्राह्मण के रूप में चले आ रहे हैं। कीर्तन करते हुए आते हुए देखा तो उनके घर की ओर जा रहे थे। देख करके बड़ी हैरानगी हुई। बोले अरे हमने तो इसको छेक दिया है और ये जो है उसके यहां जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हो आने दो, जब ये लौट के आएंगे तब हम इनको दक्षिणा देंगे। अपने लठिया निकाल लिए, इनके सिर फोड़ेंगे जब लौट के आएंगे। गए अंदर,
धूम से कीर्तन हुआ और उनके लिए उन्होंने उनकी प्रसन्नता को पार्षद रूप में, चतुर्थ रूप में दर्शन दिया। उनके आनंद का क्या ठिकाना। देखो, सच्ची भावना के प्रभाव से उन भक्तों में उन्होंने महात्मा जी के कहने से ये भाव रखा कि हमारे परिवार की तरह से हैं। तो भाव रखने मात्र से, उस भाव पर चलने से भगवान मिल गए। प्रसाद पाया सबने, और फिर जब जाने को हुए, वो ब्राह्मण लोग लठिया लिए हुए दरवाजे पे बैठे थे, निकलेंगे, निकलते ही सिर फोड़ देंगे। तो देखो क्या लीला हुई। जिस छत के नीचे बैठे थे, छत एकदम फटी और एक एक करके जो है सर से ऊपर गए। सब लोगों ने देखा, ऊपर देखा, अरे चतुर्थ रूप में दिखाई दिए ऊपर जाकर के। फिर एक के बाद में फिर एक गए, फिर उसके बाद दो गए, फिर उसके बाद सब लोग चले गए। अब तो वो दंग रह गए देख करके। उनका सारा जितना भी मनमुटाव था सब खत्म हो गया और उनके चरणों में गिर पड़े। अंत में जीत भगवान के भक्त की होती है। भाव ही भक्ति है। अगर हमारे अंदर ये भाव आ जाए भगवान के भक्तों के प्रति, हम तो उसके लाभ में, फायदे में रहेंगे ही। जो ऐसा भाव रखेगा उसको उसका लाभ मिलेगा। ये भाई, इस भाव संपत्ति को हम बढ़ाएं तो बिना ही साधन के भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये सत्संग की महिमा है। भगवान योग साधन करने से, तपस्या जप तप करने से, वेद अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से, व्रत करने से, जितने भी तीर्थ करने से, यम नियम का पालन करने से भी उतने वश में नहीं होते हैं। यथा वृंदे सत्संग, जितने कि भगवान सत्संग से वश में होते हैं। हम लोगों को निष्ठा के साथ में सत्संग करना चाहिए, उसमें पहुंचना चाहिए। हम लोग आलस्य कर जाते हैं क्योंकि सत्संग के महत्व को नहीं समझते हैं। किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइम से, तो कोशिश करो थोड़ी बहुत देर के लिए तो जरूर पहुंच ही जाएं, वो छोड़ना नहीं चाहिए। नियम से ही फल मिलता है। अदृढ़म तु हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं होती है, पक्कापन नहीं होता है, उसका फल नहीं मिलता है। हम कोई चीज सुन रहे हैं, ऊंची से ऊंची बात सुन रहे हैं, लेकिन प्रमाद से सुन रहे हैं, सावधानी से नहीं सुन रहे हैं, तो सुनने का भी हमको वो फल नहीं मिल पाएगा। सावधानी से सुनने की पहचान क्या है? जो चीज हमको अच्छी लगी वो हमारी क्रिया में आ जानी चाहिए, उसको हमें तुरंत मान लेना चाहिए। अगर हम नहीं मानते हैं, वो चीज क्रिया में नहीं आई, तो समझ लो हमने प्रमाद से सुना है और उसका वो लाभ हमको नहीं मिल पाएगा, चाहे भले हम कितनी भी ऊंची बात सुन रहे हैं। संदिग्धो ही हतो मंत्र। गुरुदेव ने कोई मंत्र बताया, उस मंत्र में संदेह उत्पन्न हो गया, अरे इससे कैसे हो सकता है, तो उसका फल नहीं मिलेगा। व्यग्र चित्तो हतो जपा। जाप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, भले हमको अच्छी बात है,
लेकिन चित्त में उग्रता है, शांति नहीं है, राग द्वेष भरा हुआ है, दूसरे का अहित सोच रहे हैं, तो बोले जाप करने का भी फल नहीं मिलेगा। फिर करना क्या चाहिए हमको अपने कल्याण के लिए? साधन क्या करें? बोले विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरुदेव ने जो कुछ बताया है, जहां हमारी श्रद्धा है, उनके बताए हुए में हम विश्वास करें, हमारे कल्याण के लिए। उन्होंने ठीक कहा है, जो गुरुदेव ने कह दिया उस पर विश्वास हो गया। शबरी थी, उनके गुरुदेव थे मतंग ऋषि, सच्चे महापुरुष थे। जब वो जाने को ली हुए, उनको समय पूरा हो गया था, तो शबरी रोने लगी। बोले गुरुजी मुझे भी अपने साथ में ले चलिए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। उनके गुरुजी ने कहा तू चिंता मत कर, एक दिन राम लक्ष्मण तेरी झोपड़ी में आएंगे। इतना कहा और उसने विश्वास कर लिया। प्रसन्न हो गई कि राम लक्ष्मण मेरी झोपड़ी में आएंगे। रास्ते को झाड़ती थी, कोई कांटा न रहे, कोई कंकड़ न रहे, रोजाना झाड़ती थी। और शाम को देखती अभी तो आई नहीं है, लेकिन उसका विश्वास कितना प्रबल था। मेरे गुरुजी ने कहा है, गुरुजी की बात झूठी नहीं हो सकती है। राम लक्ष्मण जरूर आएंगे। और इसी विश्वास में उसके जाने कितने वर्ष बीत गए। हम लोग तो एक दिन देखते, बाद 2 दिन देखते, 4 दिन देखते, अरे अभी तो कुछ हुआ नहीं। उसके विश्वास की पराकाष्ठा देखो। गुरुजी ने कहा है तो बात झूठी नहीं हो सकती है गुरुजी की। कितना ही वर्ष उसने बिता दिए। उसके उस विश्वास के पीछे भगवान ने सब बड़े बड़े महंत, मंडलेश्वर, तपस्वी सबको छोड़ दिया और उस दीनहीन, उस भीलनी शबरी के यहां पर गए। क्यों? कि उसका विश्वास पक्का था। हमारे मन में विश्वास हो जाए तो भगवान हमसे दूर नहीं है। जैसे बालक बैठे हैं, ध्रुव जी ऐसे ही छोटे से बालक थे। जब उनकी विमाता सुरुचि ने पिता की गोद में बैठने से तिरस्कार कर दिया, उठा दिया कि तू इनकी गोद में बैठने के अधिकारी नहीं है, जा भगवान का भजन करना और उनसे प्रार्थना करना जिससे तेरा जन्म मेरे गर्भ से हो। छोटा सा बालक रोता रोता अपनी मां के पास में पहुंचा। उनकी माता सुनीति कितनी महान थी। उन्होंने कहा बेटा तू चिंता मत कर, तू जगत पिता परमात्मा की गोद में बैठना। वे तेरे सब मनोरथों को पूरा कर देंगे। यदि तू उत्तम गति चाहता है तो उन्हीं अधोक्षज भगवान की आराधना कर। वे भक्त वत्सल हैं, उन्हीं का आश्रय ले। ये उनकी माता ने कहा था। ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बालक हैं, कितने भाग्यशाली हैं। ये भी ध्रुव की तरह से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं निश्चित रूप से, बशर्ते इनका विश्वास पक्का हो जाए कि हां बिल्कुल ठीक बात है।
इनका सौभाग्य जो इतनी छोटी अवस्था में यहां पर आ गए हैं। जैसे जब ध्रुव जी मां की आज्ञा से गए जंगल में, पक्का मन बना लिया अब तो जगत पिता की ही गोद में बैठना है, उन्हीं से मिलना है। छोटे से बालक, ये नहीं सोचा कि मैं जंगल में क्या खाऊंगा और कहां सोऊंगा, कुछ नहीं सोचा, भगवान के आश्रय चल दिए। मां के प्यार को छोड़ के आए तो भगवान की दया देखो, दूसरी मां मिल गई। ये दूसरी मां कौन सी थी? ये नारद जी गुरु रूपी मां के रूप में मिल गए। कैसे? भगवान की इच्छा से मिल गए। अब जैसे छोटे छोटे बालक हैं, अपने माता पिता को छोड़ के आए हैं, तो भगवान की दया ही तो है। जाने कहां भटकते, कहां रहते, क्या पता था ये। लेकिन उनसे ज्यादा प्यार देने वाली, ये समझो महाराज जी माता पिता से ज्यादा बढ़ के प्यार देने वाले मिल गए और उनकी उससे निमित्त बनाया। तो ये राधा कांत जी हैं और इनके अर्थ से उनको सब बच्चे माता जी कहते हैं। मां की तरह से इनको प्यार भी मिल रहा है। भगवान के आश्रय पर जो रहता है वो कभी घाटे में नहीं रहता है। बस अपनी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास हो गुरु वाक्येषु, गुरुदेव ने जो कहा उस पर हमको विश्वास रहना चाहिए। छोटे से बालक थे, नारद जी ने सोच लिया कि भाई इतना छोटा बालक है, न कोई स्तुति याद कर सकता है और कोई चीज भी नहीं कर सकता। एक छोटा सा मंत्र बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अर्थ होता है वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। उसी मंत्र के प्रभाव से विश्वास कर लिया और उनको भगवान मिल गए। 6 महीने में ही मिल गए, ज्यादा समय भी नहीं लगा। विश्वास होना चाहिए। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना, और अपने प्रति दीनता का भाव रहे। हम अपने को बहुत ऊंचा समझेंगे तो भगवान से दूर हो जाएंगे। हम अपने को दीन समझें, भगवान खुश होते हैं इससे, उस पर दया जल्दी होती है। जो अपने को होशियार चतुर चालाक समझते तो भगवान की दया से वो वंचित रहते हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे भगवान के आश्रय पर जो चलता है विश्वास के साथ में, विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरुदेव ने जो कुछ कहा, हमारे बड़ों ने जो कुछ कहा, उस पर विश्वास कर ले तो भगवान दूर नहीं है। ये चीजें कहां से मिलती हैं? सत्संग से। और ऐसा सत्संग जिससे आसक्तियां दूर हो जाएं, संसार के जितने भी अटैचमेंट्स हैं, जितनी आसक्तियां लगाव हैं, वो सब दूर हो जाएं और एकमात्र भगवान में अपनेपन की भावना जुड़ जाए, गुरुजनों में अपनेपन की भावना जुड़ जाए तो भगवान उससे दूर नहीं है, उसको बहुत जल्दी मिल जाया करते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसे सत्संग से
जो सर्व संगाप हुई माम, जो समस्त आसक्तियों को दूर करने में सर्व सक्षम है, उस सत्संग से भगवान वश में हो जाते हैं। उससे फिर भगवान दूर नहीं जाते। कुंभन दास जी थे, हल चलाते थे, खेती करते थे। भगवान से उनका लगाव था, अपनापन था। खाने को बैठते, पीने को बैठते तो पहले उनको याद करते, भोग लगाते, तब खाते पीते थे। कोई काम करते तो पहले उनको याद करते, और भगवान उनकी शुद्ध भावनाओं के कारण, उनके विश्वास के कारण उनके पास में आके बैठ जाया करते थे। एक दिन वो रो रहे थे, आंसू आ रहे, आंख बंद थी। भगवान आए। अरे कुंभन दास, अरे भाई कुंभन, तुम काहे को रो रहे हो? आंखें खोली, देखा तो ठाकुर जी स्वयं थे। अरे मैं 3 लोक की संपत्ति तुम्हारे पास में हूं, मुझसे बढ़ के संसार में क्या चीज है? मेरे को भी पा करके तुम रो रहे हो? बोले लाला, तुम थोड़ी देर के लिए हो, घंटी बजेगी तो तुम चले जाओगे मंदिर में। मेरे पास कोई सत्संग के लिए नहीं है। जहां सत्संग होता है वहां पर तो तुम निश्चित रूप से रहते हो। मैं चाहता हूं कि हर समय मेरे पास में सत्संग होता रहे। भगवान का गुणगान होता रहे, प्रभु का। वहां पर भगवान जरूर रहते हैं। आप जब तप कर रहे हैं, कोई भी पुण्य कार्य कर रहे हैं, यज्ञ तपस्या दान पुण्य कर रहे हैं, वहां पे भगवान रहेंगे जरूर नहीं है, कोई जरूरत नहीं। नारद जी ने भगवान से पूछा था, तुम कहां रहते हो, तुम्हारा पता ठिकाना जिससे हम तुमको ढूंढ सकें। जंगल में रहते हो या मंदिर में रहते हो या पहाड़ पे रहते हो या बैकुंठ में रहते हो या योगियों के इसमें दबाव में रहते हो? भगवान ने साफ मने कर दिया। भगवान बोले, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं बैकुंठ में रहता हूं, न योगियों के हृदय में। मेरे भक्त लोग जहां प्रेम से गाते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान कह रहे हैं तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां पर निश्चित रूप से रहता हूं, वहीं मिलता हूं। अब जैसे यहां पर कीर्तन होता है, रात्रि को सत्संग होता है, इतनी बालिकाएं नृत्य करती हैं, भाव विभोर होकर के कीर्तन हो रहा है, तो उस समय समझ लो भगवान निश्चित रूप से हैं। उस स्थान पर जो भी बैठेंगे, जो भी रहेंगे, उनका अंतःकरण जरूर शुद्ध होगा। जैसे हमको कितनी भी ठंड लग रही है, सोचो हम आग के पास में बैठ जाएंगे तो बैठने मात्र से हमारी ठंड दूर हो जाएगी। इसी तरह से ऐसे सत्संग में जहां प्रभु का गुणगान हो रहा है,
भक्त लोग नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वहां पर हम बैठ जाएंगे, उपस्थित रहेंगे। भले ही हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं नाच रहे हैं, केवल देख ही रहे हैं। जैसे आग के पास मात्र खड़े होने से हमारी सर्दी दूर हो जाएगी, हमारा जाड़ा दूर हो जाएगा, इसी तरह से वहां पर उपस्थित रहने मात्र से हमारे पाप धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे, अंतःकरण निर्मल होता जाएगा। हम लोग इसकी कीमत नहीं समझते हैं। आलस्य नहीं करना चाहिए। अपने अपने कमरों में रह जाते हैं, गलत बात है। आकर के हमें उपस्थित रहना चाहिए। और क्योंकि वहां पर भगवान निश्चित रूप से रहते हैं, भगवान की प्रतिज्ञा है, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं उस स्थान पर जरूर रहता हूं। ऐसा सत्संग मिल जाए तो भगवान उनके बंधन में हो जाते हैं। भगवान उनके मनोभाव को समझ गए और उन्होंने उनके लिए बोले अच्छा लो, उन्होंने झोली पसारी और उन्होंने अपने स्वरूप का दान कर दिया चतुर्भुज रूप से। तो उससे क्या हुआ कि उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम चतुर्भुज दास रखा गया, चतुर्भुज स्वामी। ये जो थे जब पैदाई हुए, पैदा होते ही ये सत्संग करने लगे। अकेले में जब इनके साथ रहते तो प्रभु का गुणगान करते थे, उनकी लीलाएं गाते थे, और जब कोई आ जाए तो रोने लग जाते छोटे से बच्चे की तरह से। तो इस तरह से उनको जो सत्संग मिला, भगवान की विशेष कृपा होती है तब ये सत्संग मिलता है। लेकिन हमारे जैसे अभागे लोग उस सत्संग से उसकी कीमत न समझ करके उससे हम लोग वंचित रहते हैं। उसमें लगाव हो जाए तो समझ लो कि जीवन का बेड़ा पार हो जाए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। भगवान तप जप आदि इन सब चीजों से उतने खुश नहीं होते हैं जितने कि महापुरुषों की कृपा से। जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया था। उन्होंने पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? क्या भगवान तपस्या करने से मिलते हैं? कोई खूब तप करे? बोले कितना भी तप कर लो। जड़ भरत जी बोले रहु गणई एतत् तपसा न याति। राजन, भगवान की प्राप्ति कोई तपस्या के बल से नहीं कर सकता है। कहां तक तप करेगा, कितना तप करेगा? न चेच्यया, यज्ञ आदि के द्वारा भी भगवान को नहीं पाया जा सकता है। यज्ञ करने से ऐश्वर्य की वृद्धि हो जाएगी, धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, तप करने से प्रभाव बढ़ जाएगा, तुम्हारा ललाट चमकने लगेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। निर्वपणाद ग्रहादवा, बोले भाई गृहस्थ बंधन है, गृहस्थ को छोड़ करके साधु बन जाओ तो भगवान मिलेंगे? बोले नहीं मिलेंगे। साधु बन गए और मांगते फिर रहे हैं, आशा लगाए हुए हैं दूसरों से, कोई हमको ये दे दे वो दे दे, तो भगवान कहां से मिल जाएंगे? दुर्व्यसन में पड़े हुए हैं, साधु का वेश बना रखा है, चिलम लगा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग चढ़ा रहे हैं, दुर्व्यसन में हैं, भगवान कहां से मिल जाएंगे? ऐसे साधु बनने से क्या फायदा? निर्वपणाद ग्रहादवा, बोले अन्नदान तो सबसे बड़ा होता है,
दूसरे को भोजन दे दिया, दूसरे को भोजन खिलाओगे कराओगे तो तुम 100 आदमियों को भोजन कराओगे, तुम्हारे अंदर 1000 आदमियों को भोजन कराने की क्षमता बढ़ जाएगी। अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। न छंदसा, बोले वेद तो भगवान का स्वरूप कहा गया है, वेद पढ़ने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? बोले नहीं होगी। वेद पढ़ने से तुम्हारा ललाट चमकने लगेगा, तुम्हारी वाणी सत्य हो जाएगी, जो कुछ कहोगे वही हो जाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। न छंदसा न जलाग्नि सूर्य, जल अग्नि सूर्य, इनकी उपासना करने से कितने ही गायत्री के पुण्य सेवन कर लो, माला करते जाओ, कितना भी जब तब करते जाओ, बोले कि भगवान नहीं मिलेंगे। फिर भगवान को पाने का उपाय क्या है? बोले बिना महत पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों की जब तक शरण में नहीं जाओगे, उनकी चरण रज को जब तक अपने माथे से नहीं लगाओगे, चरण रज को माथे से लगाने का मतलब जब तक अपनी अहमता का परित्याग नहीं करोगे, जब तक अपनी गलत मान्यताओं को तिलांजलि नहीं दोगे, जब तक हमारा मन मानापन नहीं छूटेगा। महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करने का मतलब पूर्ण रूप से उनकी शरणागति प्राप्त कर लेना, अपनी अहमता को मिटा देना, उनके प्रति अनुगत्य प्राप्त हो जाना, उनकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करना, उनको अपने जीवन का आदर्श बना लेना, यह है महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करने का भाव। और जब तक ये नहीं होगा, याद रखो भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। चाहे कितने भी जन्म लग जाएं, भगवान नहीं मिल पाएंगे। जब भी मिलेंगे, अपनी आसक्तियों को छोड़ करके महापुरुषों की शरण ले लेंगे। अपने जब उस समय हमको अपने दोष दिखने लगेंगे, अपनी कमियां दिखाई देंगी, तो समझ लो कि हमने सच्चे रूप से महापुरुषों की शरण ली है। उनके पास में बैठने मात्र से हमको अपनी कमियां परिलक्षित होने लगेंगी, दिखाई देने लगेंगी। ये हमारी कमी है, ये हमारे मसयम है, ये हमने यहां पर ये गलत किया, ये हमने गलत किया, ये कमियां दिखाई देंगी। जब सच्चे मन से श्रद्धा से महापुरुषों का संग करेंगे, उनकी चरण रज लगाने का भाव ये नहीं है कि उनके नीचे पाम की धूली को माथे से लगा लिया और वैसे मनमानापन कर रहे हैं। ये चरण रज का अभिषेक नहीं है। सर्वात्म भाव से हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके सामने हम निष्कपट हो जाएं, छल छिद्र को छोड़ दें। छल छिद्र हम क्यों करते हैं? अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, अपने को निर्दोष साबित करने के लिए। यह नीति है। हम अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखते हैं, धर्म इसके विपरीत है। धर्म में हमें अपनी सत्ता को मिटाना है। हम अपनी सत्ता को कायम रखते हैं तो समझ लो हम नीति छल छिद्र चतुराई कर रहे हैं। जिसने अपने को मिटाना सीख लिया, वही समझ लो उनकी कृपा का भाजन बनता है।
हम लोगों के मन में अनेक प्रकार की कामनाएं रहती हैं, उन चीजों की चाहना करते हैं। भगवान की कृपा हम कोई चाहते ही नहीं है। दुआ यही देते हैं कि हमको भगवान की कृपा चाहिए, बस वही चीज है। मन में कामनाएं भरी हुई हैं, हमारा अच्छा सा मकान बन जाए, हमको फलानी स्त्री मिल जाए, हमके पास पैसा आ जाए, ये सब चीजें हो जाएं, ये मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, लड़के का ब्याह हो जाए, लड़की का ब्याह हो जाए, ये लौकिक कामनाएं हमारे चित्त को एकदम घेरे रहती हैं। कहते यही है कि हमको कृपा मिल जाए। कृपा मिलेगी कहां से? कृपा पाने के हम अधिकारी नहीं है, हमारे अंदर वो योग्यता ही नहीं है। कृपा कृपा सब को कहे, कृपा पात्र नहीं कोय, और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। कृपा किसको मिलती है? जिसके अंदर आज्ञा पालन है गुरुजनों के प्रति, सच्चा आज्ञा पालन, उसको कृपा मिलती नहीं, उसके ऊपर कृपा बरसती है। पर हम लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, हम लोग धोखे में हैं, उनके स्वरूप को हम समझते नहीं है। कृपा श्री लालन जू की चाहिए, इनने करी करी सो आछी, अपने सिर पे सही है। कृपा का मार्ग क्या है? बोले जो कुछ प्रभु कर रहे हैं उसमें हम प्रसन्न रहें, हमारे प्रतिकूल कार्य हो रहा है उसमें भी प्रसन्न रहें, हमारा तिरस्कार हो रहा है उसमें भी प्रसन्न रहें, हमारे मन के अनुकूल कार्य नहीं हो रहा है उसमें भी प्रसन्न रहें। यह है कृपा का मार्ग, हो हम लोग जिस पर नहीं चल पाते हैं। हम चाहते कुछ और हैं और चाहने के हिसाब से हमको नहीं मिला, तो हम अपने को निर्दोष दिखाते हैं, दोष भगवान के ऊपर रखते हैं कि भाई भगवान की ऐसी इच्छा थी, यानी हमने तो बहुत परिश्रम किया, हमारी तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी, अन्याय किया तो भगवान ने किया। हमने तो पढ़ाई में कोई कसर छोड़ी नहीं थी, फेल हो गए तो भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा का मतलब हमारी कोई कमी नहीं, जो कुछ किया वो भगवान ने किया, उन्होंने जो है उन्होंने कृपा नहीं की। बोले नहीं, रास्ता छोड़ दिया। अपनो दोष विचार सखीरी, इनसो कछु न कहिए। उस समय भी हम अपना दोष सोचें। कितने लोग सोचते हैं? हम अपना दोष किया, हम तो दूसरे का दोष देखते हैं, दूसरे का दोष बता देंगे, इसकी ये कमी है, इसकी ये कमी है। अपना हम नहीं सोचते हैं। जब जीव अपना दोष सोचने लगता है तो समझ लो वो कृपा के रास्ते पर चल रहा है, उसके ऊपर कृपा होने नहीं बरसने वाली है। अपनो दोष विचार सखीरी, इनसो कछु न कहिए। अगर हमारे मन में कोई भाव आ गया, प्रतिक्रिया हो गई, प्रतिशोध का भाव आ गया, तो ये शरणागति का महल टूट गया। ये शरणागति का महल एक कांच के महल की तरह से होता है, जिसके निर्माण में, जिसको बनाने में बहुत बड़ा समय लगता है, बरसों लग जाते हैं। और उसमें एक पत्थर मार दिया, सारा का सारा तहस नहस हो जाता है, टूट गया महल। तो ये जो शरणागति है, ये समझ लो ये कांच का महल है, जिसके निर्माण में, बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, और थोड़ा सा एक दुर्विचार, विपरीत विचार आने से वो महल टूट जाता है। शरणागति का प्रथम सोपान होता है आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। हमारी जहां श्रद्धा है, हमारे जो गुरुजन हैं, उनके संकल्प के अनुकूल संकल्प होना,
उनसे विपरीत सोचना ही नहीं, तब समझ लो हमारी शरणागति है। अगर ये चीज नहीं है तो हम शरणागति से हट गए, हमारा रास्ता बदल गया, हमको वो कृपा नहीं मिल पाएगी। कृपा तभी मिलेगी अपनो दोष विचार सखीरी इनसो कछु न कही। जब हमको अपनी कमी दिखाई देगी तो समझ लो कि हम कृपा के रास्ते पर चल रहे हैं, और जब हमको दूसरे की कमी दिखाई देती है समझ लो अभी हम कृपा से बहुत दूर हैं। जैसे देवता को प्राप्त करना होता है वैसा स्वभाव बनाना होता है। हमने भागवत में सुनाया था सृष्टि के सबसे बड़े देवता 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनमें सबसे बड़े कौन हैं? ये निर्णय करने का कार्य भृगु जी को सौंपा गया था। भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए, बिना प्रणाम किए हुए बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो हमारा लड़का, इसको इतनी अकल नहीं है, सभा के बीच में प्रणाम करके बैठना चाहिए। उनके मन के भाव को समझ गए, चल दिए उठ के महादेव जी के पास गए, खबर भेजी कि भृगु जी मिलने को आए हैं। भृगु जी उनके बड़े भाई हैं। जैसे वो पास में आए और हाथ फैला करके उनसे आलिंगन करने के लिए जैसे बढ़े, भृगु जी बोले दूर दूर, चिता की भस्म लगा रखी, हमसे मिलने चलाया। उनको गुस्सा आया, अपना त्रिशूल उठा लिया, मारने को तैयार हो गए, चल दिए। पार्वती जी ने जैसे तैसे उनको शांत किया। विष्णु भगवान के पास पहुंचे, लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा में लगी हुई थी, बिना ही सूचना के उनके पास पहुंच गए और जाके उनकी छाती में एक लात मारी। उन्होंने चरण पकड़ लिए। उनका क्या दोष था? बोले हमारी बड़ी गलती हुई, हमसे गलती हुई, हमें आपके आने का पता नहीं लगा, हमें उठ करके आपका स्वागत करना चाहिए था, यह हमसे भूल हो गई। यानी उनकी कोई गलती नहीं और सारी गलती को अपने ऊपर ले रहे कि हमसे भूल हुई है। गलती सारी थी भृगु जी की, लेकिन भगवान की उदारता देखो, कह रहे हैं कि हमसे बड़ी भूल हुई है। और फिर क्या बोले? अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्र चरणौ मर्देन स्वेन पाणिना। हे मुनिवर, आपके चरण तो बड़े कोमल हैं और हमारा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके चोट लग गई होगी। और ऐसा कहकर के अपने हाथों से उनके चरणों को दबाने लग गए। भृगु जी ने सब ऋषियों के बीच में आकर के कहा ऐसे ऐसे हुआ था, अब आप ये देख लो कौन बड़े हैं। भाई बड़ा तो वह है जो जितना क्षमाशील है, जो जितना सहनशील है। बड़प्पन की निशानी ये है। हम थोड़ी थोड़ी देर में क्षुब्ध हो जाते हैं, बड़े कहां से बन जाएंगे? बड़ा तो हर आदमी बनना चाहता है, बड़प्पन की भूख तो सबको होती है, हम सबको रहती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है, इतने बड़े होके अपने सारे दोष को अपने ऊपर ले रहे हैं और उनको सम्मान दे रहे हैं। ऐसा जिसने सीख लिया वो बड़ा बनेगा। हम लोग बड़े कहां से बन जाएंगे? हम तो वो बड़े हैं जो कढ़ैया में तले जाते हैं। तो कहने का आशय ये था, जितनी हमारे अंदर सहनशीलता होगी, जितनी उदारता क्षमाशीलता होगी। बाइबल में एक वाक्य आता है, इफ यू फॉरगिव योर ब्रदर्स whom you see, your father will forgive you। जिन लोगों को तुम देख रहे हो, अगर तुम उनके अपराध को तुम क्षमा कर दोगे, अपने
भाई बंधुओं के अपराध को, तो जगत पिता जो है वो तुम्हारे भी अपराध को क्षमा कर देगा। नहीं तो सोच लो, हम जो अपराध कर रहे हैं हमारा अपराध क्षम्य नहीं होगा, हम दंड के भागी होंगे। हम आप सब लोग गलती करते हैं, क्यों टू आर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है। ऐसा नहीं हो सकता मनुष्य गलती ना हो, लेकिन जब मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, अपने और उससे आगे की चीज एक तो स्वीकार कर लिया, मान लिया, फिर उसको अपने गुरुजनों के आगे निश्चल रूप से कह दिया जाए, कहने मात्र से वो अपराध तुरंत नष्ट हो जाता है। हम लोग इस रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, हम लोग छल छिद्र करते हैं, छिपाव करते हैं, सोचते हैं कि इसमें हमारी इज्जत न गिर जाए, हमको दोषी समझ लिया जाएगा। अरे उनके सामने हम निर्दोष बनकर के सदा को दोषी बन जाते हैं, और गुरुजनों के सामने दोष को स्वीकार कर लिया जाए, अपनी गलती को मान लिया जाए और अपने मुंह से कह दिया जाए, तो वो दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जप करने से, तपस्या करने से, दान पुण्य करने से, तीर्थ करने से, जितने भी शुभ कर्म हैं उनसे उतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जितना कि अपने मुंह से उस दोष को गुरुजनों से कह दिया जाए। लेकिन हम इस रास्ते पर नहीं चलते हैं, हम छल छिद्र का रास्ता अपनाते हैं। हम अपने को निर्दोष साबित करते हैं। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बड़ी सुंदर बात थी एक, मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है कि वो अपने को निर्दोष समझता है। हम अपने को निर्दोष समझते हैं और निर्दोष ही सिद्ध करना चाहते हैं। यही देखा जाए हमारा सबसे बड़ा दोष है। यह चीज हमारी क्रिया में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, बड़े हों छोटे हों, जिसने अपने गुरुजनों के सामने निष्कपट रहना सीख लिया, अपने दोष को कबूल करना सीख लिया, हम लोग तो सफाई देते हैं कि नहीं हमारी इसमें गलती नहीं थी, और वो दोष हमेशा बना रहता है। दोष दूर करने का एक ही उपाय है, उसको हम सच्चे भाव से, सच्चे मन से उसको हम स्वीकार कर लें, और हो सके और साहस कर सकें, उसको अपने मुंह से कहें। इतने मात्र से वो सब दूर हो जाता है, जो बड़े बड़े जप तप करने से भी दूर नहीं होता है। हमारे जीवन में ये कड़ी जुड़ जाए, ये आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति बढ़ जाए, तो जीवन बेड़ा पार हो जाए और हमको निश्चित रूप से महापुरुषों की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। कृपा श्री लालन जू की चाहिए, इनने करी करी सो आछी, अपने सिर पे सहिए, अपनो दोष विचार सखीरी, इनसों कछु न कही। अगर हम कुछ कहते हैं कि ऐसा भगवान ने क्यों किया, जहां क्यों वाली बात आई, तो हम उससे शरणागति के मार्ग से हट गए। सूर कछु कहवे की नाही, श्याम शरण भय रहिए। अब इससे बढ़कर के और क्या चीज होगी। सर्वात्म भाव से भगवान की शरण में रहे। भगवान में और गुरुजनों में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य गुरुजनों के सामने निष्कपट नहीं हो सकता है, उनके सामने अपना सर्वस्व समर्पण नहीं कर सकता है, तो याद रखो वो भगवान के सामने भी नहीं हो सकता है। हमको ये भाव रखना पड़ेगा, यथा देवी तथा गुरु। जैसे देवताओं में हमारा पूज्यता का भाव होता है, वैसे ही गुरुदेव में भी हमको रखना चाहिए। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री राधे कीर्तन बोल लिया जाए।